पेंड्रा थाना क्षेत्र के धोबहर गांव की बात करें तो हॉस्पिटल के स्वीपर अमित धुर्वे जो गांव में ही रहने वाली चंपाबाई को काफी समय से अपनी पत्नी बनाकर उसके साथ ही अस्पताल परिसर में रहता था। चंपाबाई का शव सोमवार को दोपहर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर के अंदर स्थित आम के पेड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में शव को फांसी में लटका देखा गया, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचने लगे। मृतका की मां ने मामले में आरोप लगाया है कि अस्पताल में पदस्थ ड्रेसर रूपेंद्र सिंह भदौरिया 2 दिन पहले उसकी बेटी चंपाबाई जब रात में टॉयलेट के लिए उठी थी तब ड्रेसर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा और जिससे चंपाबाई के कपड़े भी फट गए और वो भागते हुए अपने कमरे में घुस गई। तब कहीं जाकर उसकी इज्जत बची। दूसरे दिन जब पीड़िता वहां से अपने साथ हुई घटना की रिपोर्ट लिखवाने थाने जाने लगी तो थाना जाना चाहा तो ड्रेसर रूपेंद्र भदौरिया का बेटा और वो खुद महिला को सरपंच पति के साथ मिलकर बैठक करवाए और मामले में समझौता करने की बात कहते हुए थाने न जाने को कहा, जिसके बाद पीड़िता महिला काफ़ी दुखी थी और घटना की जानकारी वहीं गांव में रहने वाली अपनी मां बिलसिया बाई को दी। जिसके बाद मां बिलसिया के साथ चंपाबाई दोनों पेंड्रा थाने आए, पर वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी और स्टाफ के द्वारा उनकी शिकायत को नहीं सुना गया। थाने में मौजूद पुलिसकर्मी के द्वारा धोबहर गांव के सरपंच पति ध्यान सिंह से फोन में संपर्क किया गया जो पीड़िता के मामलों में समझौता करवाना चाह रहा था। आखिरकार घंटों इंतजार के बाद भी थाने में पीड़िता और उसकी मां को बात नहीं सुनी गई, जिसके बाद वो दोनों वापस आ गए। वहीं उल्टा मामले में हॉस्पिटल के स्वीपर अमित की मां के द्वारा एक एफआईआर पर पुलिस ने चंपाबाई के खिलाफ मारपीट गाली गलौज की शिकायत पर अपराध दर्ज कर लिया गया। बस इसी बात को लेकर पीड़िता काफ़ी परेशान रह रही थी, जिसके बाद वो अपने घर में थी और सुबह गांव के लोगों ने उसकी लाश फांसी में लटकती हुई देखी। मृतका की मां का आरोप है कि पुलिस में उसकी बेटी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किया, जिससे नाराज उसकी बेटी ने फांसी लगा ली या फिर उसके घर वाले और ड्रेसर भदौरिया ने मिलकर उसकी बेटी चंपाबाई की हत्या कर शव को फांसी में लटका दिया है। फिलहाल पेंड्रा पुलिस ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। वहीं एक बार फिर महिलाओं के ऊपर हो रहे गंभीर आरोप के बाद दोषियों पर सही समय पर कार्रवाई न होने से पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। पहले पेंड्रा गए थाना, तब पेंड्रा थाना में हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी। का रिपोर्ट लिखवाने जा रहे थे? हम गए हैं लंबू साहब, हमारी बेटी का बुधवार के रोज 4 बजे रात ओके बुला ले 4 बजे वो पकड़े रही। लंबू कौन? भदौरिया डॉक्टर। अच्छा। भदौरिया डॉक्टर वो बाहर गए जाते 4 बजे रात, वो घरों में रहता वो जाए वो जात रही। तो 4 बजे गए है तो लंबू साहब वो टोरिया का पकड़ ली है और पकड़ के घर दो हाथ का पकड़े है तो टोरिया झर्राए है और झर्रा के फिर साड़ी का पकड़े है तो साड़ी सरसरा के छूटे है और छूटे है तो फिर कूद के वो खर साया को पकड़े है तो साया पूरा वो खर चिरा गए है तो घुस गए है घर में। टोरिया सिटकिली लगा ली हो कहा है हम तो नहीं देखें बताई। तब फिर मैं गए वो रिपोर्ट करे। हाँ। तो कंपू आधा गली ले वो खलौटा लाई, चल बेटी तो खा पैसा दे रुपया दे तो एक झई लिखा झई हुआ कर कही के तो चंपा आ गए है तो 2-3 रोज ले बैठक करे हैं। बुधवार का दोपहर के बुला है, बुधवार का 4 बजे कंठो है 4 बजे रात। कौन थे बैठक में? सरपंच रही से आउआ रही से देखा का थी पोट्टी डॉक्टर ओट्टी डॉक्टर आए तो 2 रोज बैठक हो शनि बृहस्पति के रोज। फिर मैं देखे थानेदार से गए हैं तो रिपोर्ट लिखावन तो फिर सरपंच से फोन लगाई, मुंशी कहीं इसकी धोबहर के केस आए है, कहीं सिया वाले केस आए है तो कहीं इसकी आ गए है तो लिख लो रिपोर्ट कही तो हाँ कही तो कहीं फिर फोन करत वो मुंशी गली डहर निकली। 11 बजे हम पहुंच गए हैं और रिपोर्ट लिखावन तो वो मुंशी 11 बजे के निकरे 1 बजे आए है भैया। और रिपोर्ट नहीं लिखी गई आप लोगों हाँ नहीं, कोई मैनेज नहीं। मैं अपन इसके बारे में अपन कोई मैनेज नहीं करा है। उसको आप बल्कि बोले भी थे कि अगर आपको रिपोर्ट करना है आगे कार्रवाई करना है आप कर सकते हो, स्वतंत्र हो। उसके उस समय डॉक्टर भी था, डॉक्टर ओटी भी था, नर्स भी था, ये भी थी। महिला है धोबर गांव की चंपाबाई, लगभग 30 वर्षीय महिला है जिसके द्वारा आज फांसी लटकने से मृत्यु होने की सूचना थाने में प्राप्त हुई थी, जहां घटनास्थल जाकर के मुआयना किया गया। तो थाने से जो जानकारी प्राप्त हुई थी
महिला जो थी वो अपने पति और बच्चों को त्याग करके दूसरे पति के साथ में अमित धुर्वे नामक व्यक्ति के साथ में, जो कि दोपहर के हॉस्पिटल में एक डेलीवेजर्स में काम करता है, उसके घर शासकीय निवास में रहने के लिए लगभग 2-4 महीने पहले आ गई थी और वहीं उसका मायके भी है। तो गुरुवार की रात में उसकी जो पहली पत्नी है, जो अमित धुर्वे की पहली पत्नी, वो अर्थात जो मृतिका है उसकी सौतन और उसकी सास अपने परिवार के साथ अपना सामान लेने के लिए रात में आए थे। तो रात में उनके बीच जो भी विवाद हुआ हो, जिसके कारण रॉड से जो मृतिका ने अपनी सास और सौतन को मारा है, इसकी रिपोर्ट जो है शुक्रवार को 11 तारीख को सुबह थाने में दर्ज कराई गई, जिससे मृतिका के विरुद्ध में FIR की गई थी। उसके बाद मृतिका थाने आई थी और उसने एक शिकायत मौखिक रूप से बताई कि उसके द्वारा नई मारपीट की गई, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा मारपीट की गई है, जिसको जांच में लेने के लिए कहा गया था। साथ ही एक और शिकायत उसने की कि वहीं CSC परिसर में एक व्यक्ति है जो कि उसके साथ छेड़छाड़ किया था 3-4 दिन पहले, जिसकी रिपोर्ट उसने थाने में तत्काल नहीं की थी और उस दिन मौखिक रूप से बताया था, जिसको लिखित में शिकायत देने और हो सकता है पेशबंदी में हो, इस कारण जांच करने के उपरांत FIR करने के लिए उसे कहा गया था, जिसके बाद वह थाने नहीं आई थी और आज उसकी मृत्यु की सूचना मिली है, जिसमें घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है।